नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। कंफर्ट ए ट्रैप, ये कहें तो एक छुपी हुई बर्बादी। इस कंसर्न में मैं चर्चा के लिए इसलिए आपके समक्ष आया हूँ क्योंकि नशे में डूबा हुआ एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ खो चुका होता है कि जब उसके मन में एक नशे के त्याग की भावना आती है तो जाहिर सी बात है जो खोया हुआ है उसका प्रभाव उसके ऊपर दिखता है। ऐसी स्थिति में उसे पुनः प्राप्ति भी करनी है उन चीज़ों की ना। बहुत सी चीज़ें ऐसे जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके विकल्प के तौर पे जो भी चीज़ें हैं उनको पाना एक उसका लक्ष्य मस्तिष्क में होता है। जाहिर सी बात है, यानी कि ज़िंदगी में अब उसे संघर्ष करना होगा ना। और संघर्ष ही एक कहते हैं ऐसा मित्र होता है जो कभी धोखा नहीं देता, वो कामयाबी बनके लौटता ज़रूर है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इतनी बात, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वजहें हैं कि एक पूर्ण त्याग की भावना होने के बाद भी एक व्यक्ति कुछ समय बाद जो पुनः नशे में चला जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये जो रोल प्ले करती है ये कंफर्ट जोन ढूंढना वाली स्थिति। कंफर्ट और ये एक ऐसी शरीर पर लगी हुई चोट होती है जो चोट दिखती नहीं है लेकिन हार्म कर रही होती है ना। और ज़िंदगी तो अब मुश्किलों का सामना करके ही आगे बढ़ेगी। तो अब इस बात को समझना है, इसीलिए मैं ये चीज़ चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष लाया हूँ। देखो, जाने अनजाने में नकारात्मक आकर्षण की वजह से एक व्यक्ति नशे में ट्रैप हो गया ट्रैप। उसे तो आनंद ही आया है ना, अच्छा लगा उसको ना, और धीरे 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 वो उसमें आगे बढ़ता गया। हार्म साथ साथ होते रहे। एक समय ऐसा आया है ना, वो एंजॉय कर रहा था, उसे तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन वो सडनली नहीं होते है ना। कुछ सडनली हो सकते हैं लेकिन हो भी रहे होते हैं, तो जब वो आनंद की अनुभूति में है तो उसको इग्नोर कर रहा होता है। इसीलिए वो इतना आगे बढ़ गया और ऐसी स्थिति कि अब उसके लिए जीना ही मुश्किल हो गया। ठीक है, वो नशे के त्याग की भावना ले आता है तो इसे इनफ ना मान लिया जाए ना। सबसे पहले तो इसे इनफ मान लेना कि मैं नशे का त्याग कर दिया है, बस काफ़ी है। तो ये सबसे पहला वो बीज है जो मेरे कंफर्ट जोन की तरफ मुझे बढ़ाएगा। हालांकि अपने आप को मेंटली कंफर्टेबल रखना ज़रूरी है। मेंटली कंफर्टेबल तो एक इंसान अच्छे विचारों से, अच्छे कर्म से, अच्छे व्यवहार से रखता है। लेकिन यहाँ जो कंफर्ट जोन की बात की जा रही है वो कि अब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस मैंने नशे का त्याग कर दिया है, ज़िंदगी अपने आप कहाँ ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना। और यहाँ पर कभी कभी ये भी देखा गया, या अधिकांश कहूँ तो अभी देखा जा रहा है कि जिन बच्चों की पेरेंटिंग की बजाय पैम्परिंग हुई है ना, यानी उन्हें बचपन से ही कुछ संघर्ष कैसे किया जाए, ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से ना करके एक शेल्टर ही दिया गया है। ठीक है, प्यार करना अलग बात है, लेकिन उसको ना करने देने की बजाय हर कार्य जो परिवार के अन्य सदस्यों ने कि इसको संघर्ष ना करना पड़े ना, तो ऐसा करते करते वो ऐसा हो गया कि अब वो कुछ करने के लिए सोचता ही नहीं है ना। और जब सोचता नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और दुर्भाग्य से जब ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के बाद जब वो उसका त्याग भी कर देता है तो उसकी लाइफस्टाइल वही रहता है ना। जाहिर सी बात है कि नशे ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी रोका है और उसकी जीवन शैली भी बदली है। अब लेकिन जब एक व्यक्ति नशा छोड़ देता है तो उसका लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए ना।
किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में जाएं तो क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट सेंटर में यही तो किया जाता है, उनको उनकी समस्या के बारे में पहचान देकर उनकी निराशा से निकालने के लिए मदद की जाती है। साथ साथ उनको एक अनुशासित जीवन जीना सिखाया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति की स्पीड रुक गई थी, यानी रुका खड़ा था, उसको ज़िंदगी में धीरे धीरे अनुशासन में ढाला गया। एक समय बाद पूरी दिनचर्या को फॉलो करने लगा। जो भी उपचार के दौरान प्रोडक्टिव वर्क चलती है, मीनफुल एक्टिविटीज़ चलती हैं, उन सबको करता रहा। अब वो बाहर जाता है तो बाहर बिग पिक्चर है, तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए या रुक जानी चाहिए? दुर्भाग्य से हो ये रहा है कि स्पीड रुक जाती है। अधिकांश केस जो पुणे नशे में गए उनकी रुक जाती है। जब तक उपचार में थे तब तक तो अनुशासन, सारी चीज़, तौर तरीके, सब कुछ था, है ना। लेकिन जैसे ही वो उपचार के बाद गए, क्योंकि उन्होंने उपचार को ही इनफ मान लिया, उपचार कोई परिणाम देगा, जो उपचार के माध्यम से हम सीखे हैं उसको अमल करेंगे तब परिणाम आएंगे। तो बाहर बिग पिक्चर है, तो ज़्यादा वर्किंग है, तो ज़्यादा हमें एनर्जेटिक अपने आप को रखना है। लेकिन बाहर जाके देखा गया ये, जैसे ही उस सिचुएशन में गए, और कुछ फैमिली का भी देखा गया कि फैमिली का भी माइंड सेट है कि बस ट्रीटमेंट हो गया, इतना ही काफ़ी था, अब ये ठीक रहेगा। सबसे पहले अनुशासनहीनता ही करने लगता है व्यक्ति, ना टाइम से उठना, ना टाइम से बैठना, ना किसी क्रिएटिव वर्क में, प्रोडक्टिव वर्क में पार्टिसिपेट करना, बस इजी गोइंग, है ना। जो उसके मस्तिष्क को अच्छा लग रहा है, आराम हैं तो हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव या मीनफुल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा होता है, वो चीज़ें कर रहा होता है जो उसको एक बस शरीर को कोई कष्ट ना देने वाले कारण। और घर परिवार भी कहते हैं अरे होकर आया अभी, चलो क्या ज़रूरत है, वो भी कह देते हैं कुछ करने की, जो वो इसी बात में खुश हैं कि चलो घर में नशा नहीं कर रहा है, घर में पड़ा है, वो इसी बात से खुश हैं कि ज़िंदगी कब तक चलेगी ऐसे, है ना। ज़िंदगी तो आगे नहीं बढ़ सकती है। और फिर कुछ खुद भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो बदलाव अपने अंदर करे, जीवन शैली में बदलाव करे, क्योंकि बदलाव तो तब करेगा जब अपने अंदर विश्वास आएगा, और विश्वास तब आएगा जब किसी काम को शुरू करेगा, है ना। तो एक कंफर्ट जोन की स्थिति में चला जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये दूसरा ट्रैप कंफर्ट ही है ना। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जब उपचार के बाद व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले अनुशासनहीनता ही करता है, यानी कि लाइफस्टाइल बदलाव में सबसे बड़ी बाधा तो वही करता है। और ये कंफर्ट जो होता है ना, ये एक ऐसे दीमक की तरह होता है। दीमक जिस जगह लगी होती है दिख नहीं रही होती, तो दिख नहीं रही है तो इसका मतलब ये कोई है कि नुकसान नहीं कर रही है, नुकसान कर रही होती है। और एक दिन अचानक ऐसे होता है, तब कहते हैं कि इसमें तो दीमक लग गई थी, पता ही नहीं लगा, है ना। और ये इस बात को परिवार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। ना नशे से पीड़ित व्यक्ति, जिसने नशा तो छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है, वो भी ध्यान नहीं दे रहा होता, उसको गंभीरता से नहीं ले रहा होता है कि जो इसकी ये अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखने की स्थिति है ना। मेंटली कंफर्टेबल होना अलग बात है, वो तो एक्टिविटीज़ से होगा, है ना। तो उसको पता ही नहीं लग रहा होता है ना, तो वो तो इसी चीज़ को सोच रहा होता है कि बस नशे का त्याग कर दिया, ठीक है। उसने जीवन शैली कहाँ बदली, और जीवन शैली बदलाव के लिए कष्ट देना होगा शरीर को, है ना। मुश्किलें ज़िंदगी में आती हैं, मुश्किलों से भागता है व्यक्ति, तो तैयार किस लिए हुआ है उपचार में? वो तैयार तो इसीलिए तो हुआ है कि मुश्किलें आएंगी, संघर्ष करें। और संघर्ष है जो कभी धोखा नहीं देता है ना, कभी धोखा नहीं देता है, वो कामयाबी बन के ज़िंदगी में वापस लौटता ज़रूर है। अब संघर्ष कर नहीं रहा है तो कामयाबी मिलेगी कहाँ, क्योंकि वो तो कंफर्ट जोन। कुछ एक तरह से कहें तो नेगेटिव सपोर्ट ये परिवारों की तरफ से भी होती है कि नहीं बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम कर लेंगे। फुल्ली डिपेंडेंट, एक डिपेंडेंसी केमिकल की छुट्टी, दूसरी डिपेंडेंसी। आप खुद सोचें कि जो व्यक्ति नशे में अपने आप को इतना आगे बढ़ा सकता है ना, तो उसने दुनिया के सारे उतार चढ़ाव का सामना किया ही है।
एक नशे में इतना आगे बढ़ जाना कोई आसान काम कोई है ना। उसकी प्राप्ति, उसको छुपाना, ये भी तो किया है उसने। तो अब जब ज़िंदगी जीने के लिए उसे हमने तैयार कर दिया ट्रीटमेंट के माध्यम से, तो उसे ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देना। परिवार केवल बैकअप करे ना, बैकअप बनी रहे, गाइड करे कि हम तेरे पीछे, आप ज़िंदगी में जाओ, जियो, जो अच्छा है अच्छे बुरे का ज्ञान कराएं। नहीं, कुछ परिवार ही नहीं कराता है, कुछ वो शुरू से ही, क्योंकि पैम्परिंग बॉयज़ होते हैं या कहें जो भी इस समस्या में, हर चीज़ तो उनके करने से पहले परिवार की कर रहन हम कर लेंगे, है ना। तो एक वो कंफर्ट की स्थिति चली जाती है और एक ये कहते हैं छुपी हुई बर्बादी होता है। हमें लग रहा होता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से जब सामने स्थिति खराब आती है तो हमें लगता है, क्योंकि हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं अनुशासनहीनता को नज़रअंदाज? क्यों कर रहे हैं कि वो अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहा है, इस बात को नज़रअंदाज? क्या उसने ये जो नशे का त्याग किया इसलिए किया है कि आराम से बस जो पहले नशे के साथ करता था अब नशा छोड़कर भी वही चीज़ करता रहे, कोई टाइम टेबल ना हो, कोई कुछ ना हो? तो इस चीज़ों को समझना है और इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है फैमिली ना। मतलब कोई बात नहीं, है ना। कोई छोटी मोटी उसने कार्य में पार्टिसिपेट कर दिया, बस उसी से खुश है। ज़िंदगी कोई चलती है ऐसे ना, और ज़िंदगी की शुरुआत तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर होती है। आज जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने संघर्ष किया है ज़िंदगी में। समस्या नशे की ना आई हो, कई तरह की उनके जीवन में भी आई है, लेकिन संघर्ष किया और वो संघर्ष कामयाबी बन के उनके जीवन में लौटा ज़रूर है। तो क्यों, है ना। ज़िंदगी रुकी हुई ज़िंदगी में नशे का त्याग हुआ, ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ानी है सीखा है, तो जो सीखा है उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया जाना चाहिए ना। तो इस बात को बहुत गंभीरता से लें। समस्या ये नहीं है कि वो नशे में ट्रैप हुआ था उससे निकल गया है, दूसरी समस्या तो ये भी तो है कि कंफर्ट जोन में वो ट्रैप हो गया है, उसे बस लग रहा है। और माइंड का मैकेनिज़्म तो ऐसा है कि 10 मिनट पहले भी अगर कोई टाइम है, अलार्म बज भी गया तो आदमी अलार्म लगाया क्यों कि उठ जाऊं, लेकिन कहीं 10 मिनट और सो जाऊं, तो 10 मिनट वो कहीं घंटों में हो जाते हैं। तो इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, अन्यथा इस बात के लिए फिर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा तय होता है कि पुण्य नशे में जाएगा, है ना। सारी मेहनत बेकार हो जाती है, सारा त्याग बेकार हो जाता है, परिवार का भी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए उसे तैयार किया गया, उसे लाइफस्टाइल चेंज जब तक नहीं हो रहा है व्यक्ति का, है ना, जो नशा त्याग करके रह रहा है, तो ये समझ लें कि ठीक है, लग रहा है कि वो आज नशा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या अच्छा कर रहा है ये भी तो आप बताएं। जिसको देखकर आप खुश हैं, आप तो इसी को देखकर खुश हैं, खाली नशा ही नहीं कर रहा है, तो ज़िंदगी क्या अपने आप को ही बढ़ जाती है। तो इस बात को समझना है और गंभीरता से लेना है। ये कंफर्ट जो होता है कि ऐसा ट्रैप है नशे की तरह ही, और कभी कभी उसमें तो चलो माइंड हाईजैक हो जाता है, इसमें माइंड हाईजैक तो नहीं हो रहा है, लेकिन गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। तो इसलिए उस पर ध्यान देंगे ताकि अपने परिवार के सदस्य की एक अच्छी सी मदद की जा सके, क्योंकि उसका भी अधिकार है खुशी से जीना, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि अभी कैसे, तो नहीं पता है, तो वो परिवार जागरूक रहे और इन बातों पर ध्यान दे। तो इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से आपके बीच आता रहूँ। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार।